दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन की बेस्ट शॉट की टाइमिंग से ज़्यादा बेस्ट है गवर्नमेंट की नए बिल और नए कानून लाने की टाइमिंग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं देश में चल रहे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो स्टूडेंट्स का गुस्सा ट्वीट्स के जरिए बाहर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक दो ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं, दैट इज़ मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो। तो आज हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली ये पूरा सीन क्या है। आइए शुरू करते हैं। आप चलते हुए इस हैशटैग से तो इसको आपको पता अंदाज़ा ही लग गया होगा कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये हमारा यूथ चला रहा है, जो अभी अनएम्प्लॉयड है, जो एक रोज़गार की तलाश में, एक जॉब की तलाश में सड़कों पे घूम रहा है, उनका ये ट्रेंड है। ये एक देश के यूथ का ट्रेंड है। अब सारा यूथ सड़कों पे आ गया है। सारा जितना भी बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अभी पास आउट हुआ है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको डर है जॉब ना मिलने का, जो क्लियर कर चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, वो सब जब सड़कों पे आ गया। अब मुझे वेट किस बात का है, भी जो हमारा सो कॉल्ड पेड मीडिया है या सोल्ड मीडिया है, वो इनको क्या टैग से सम्मानित करते हैं ना। क्योंकि पिछले हमने देखते आ रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ जाता है किसी भी बारे में, चाहे वो किसान हो या कुछ भी हो, उनको एक पर्टिकुलर टैग से नवाजा जाता है। तो आई एम सीरियसली आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। भाई भी अब इनको कौन सा टैग मिलने वाला है। स्टाफ सर्विस कमीशन एसएससी इंडिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। उनकी नोटिफिकेशन निकालना, उनकी कंडक्ट करना, फिर उन ज्वाइनिंग, सब कुछ वो एसएससी देखती है। अगर सितंबर 2020 के इंडिया टुडे के एक आर्टिकल को देखें तो कुछ स्टूडेंट्स का तो कहना है 2017 में जो एसएससी सीजीएल कॉमन ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके स्टूडेंट्स, उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसका रिजल्ट नहीं आया। 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ ही नहीं और 2020 में इसका नोटिफिकेशन तक नहीं आया। इट मीन्स आप समझिए इस बात को कि 2016 के बाद एसएससी सीजीएल की ज्वाइनिंग तक नहीं हुई। मीन्स कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल हो गए, आज 2021 चल रहा है आज की वीडियो में हिसाब से। तो 4-5 साल में एसएससी सीजीएल कॉमन ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम के बेसिस पे किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो 5 साल का गुस्सा, ऑब्वियस ही बात है। हर साल इंडिया में इतने ग्रेजुएट हो गए स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो उनको जॉब के लिए पिछले 5 साल के अभी अगर स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हों उनको अपना फ्यूचर वो दिख रहा है साफ कि अगर पीछे वालों को स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली तो हमें आगे वाला का उनका फ्यूचर कितना वो अंधेरे में है। तो इसलिए सारा ये गुस्सा निकल के बाहर आ रहा है, भाई जॉब दो, हमें रोज़गार दो। आप इस गहराई को इस बात से समझिए भी 2017 में जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दे के क्लियर कर लिया होगा, मतलब उसका फिक्स हो गया, अभी भाई उसका नाम आ गया रिजल्ट में भी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो 2020 के सितंबर तक, मतलब मैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल चल रहा हूँ, 2 सितंबर 2020 तक उसको अभी तक कंफर्म नहीं हुई उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। ये वो बात होगी भी आपकी एक मैरिज फिक्स हो गई है, सब कुछ हो गया, बट फिर भी आप अपना स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड लेके घूम रहे हो। ये हमारे एसएससी की व्यवस्था है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं उनकी कंडक्ट करने के तरीके से भी, क्यों ऐसा हो रहा है, ये इतना फेयर प्ले क्यों नहीं हो रहा। 2016 के बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं है। यहाँ से साफ क्लियर है भी इस चीज़ का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। एग्ज़ाम लेने का कब रिजल्ट आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, किसी चीज़ का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यहाँ तक ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है कि 2018 का जो भी टॉपर होगा, ये भी नहीं पता उसने 2019 का 2019 में सॉरी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, 2020 का भी एग्ज़ाम का उसने तैयारी कर रखी हो, उसको पता ही नहीं क्योंकि 2018 का रिजल्ट नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब लोगों स्टूडेंट्स में अंदर बहुत निराशा है। एग्ज़ाम की तैयारी करो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, पर कोई रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेगा, कोई ज्वाइनिंग के बारे में पूछेगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे। एंटी नेशनल किसने बोला? चुप। तो मैं नहीं बोल रहा, ये पीछे वाले बोल रहे हैं। कुछ भी बोल दो यार, मरवाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिले की वजह से स्टूडेंट परेशान है। स्टूडेंट्स को इसके अलावा और भी कई चीज़ें की प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और बड़ा इशू क्या आ रहा है भी, स्टूडेंट्स की कंप्लेन है कि भी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज आ रही हैं उसमें लगातार कमी आती जा रही है। एक आर्टिकल के हिसाब से 2012 में एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस पीओ की पोस्टों की अगर हम काउंटिंग देखें तो अप्रॉक्स 38,000 थे। वही कम होते होते 2020 में 1200 के अराउंड रह गई हैं। तो आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं, मेजर एक डिक्रीमेंट देख सकते हैं। ये सारा डाटा सुन के आप लोग हैरान हो गए होंगे, यार इतना कम हो गया, पर मुझे शौक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भाई सारी चीज़ें तो प्राइवेट होती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ से आएगी? खेत में उगाओगे,
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, खेत में कैसे उगा सकते हो, उस पर भी तो एमएसपी का कानून नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उस पर भी नहीं मिलेगा, मिनिमम सैलरी तो उस पर भी नहीं मिलेगी। सॉरी स्टूडेंट्स, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, बेचारे। क्या वो कहावत थी ना एक, भी पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो शायद उसमें उसको पूरा करना भूल गए भी भाई इंडिया ने के यूथ पढ़ तो लिए पर बैठ भी गए। अब बैठना उनको था ऑफिस की चेयर पे, अब बैठे हैं बेचारे धरनों पे, सड़क पे बैठे हैं। कहा क्या मांग रहे हैं भाई हमें जॉब दे दो। जो आपको अंदाज़ा नहीं होगा भाई जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको कितना मुश्किल होता है एक ग्रेजुएट करना, या फिर उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके उन्होंने कितनी मुश्किल से एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे, कितने मुश्किल से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। तो अब वो जॉब मांग रहे हैं, तो प्लीज़ गवर्नमेंट को उनकी सुननी चाहिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे स्टूडेंट के साथ भी है, फालतू में ट्वीट करे रोजगार मांग रहे हो, जॉब मांग रहे हो। अच्छी वाली गवर्नमेंट सो रही थी, फालतू में उठा दिया। अब उठ के भी उन्होंने क्या किया, देखा ना, मैंने वो जो टाइमिंग वाली बात बोली थी, अब वो अपने सोशल मीडिया न्यूज़ वेबसाइट्स को और जितने भी ये तुम्हारी ना फेक वो चल रहा है उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसके ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए नए एक्ट लेके आ रहे हैं। अब कोई भी हेट स्पीच नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा। जो भी ये फालतू के टैग चला रहे हैं ना, कपिल मिश्रा का नाम, और ये जो फालतू के जो भी टैग चल रहे हैं इन सबके ऊपर गवर्नमेंट की कड़ी नज़र रहेगी। दूसरा अजीब लगता है भी जब फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ में ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर अपने ट्वीट कर दिए और 15 से 20 ट्वीट आए होंगे, 15 से 20 ट्वीट आए थे, तभी एकदम से क्या हो गया था, सरकार को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालना पड़ गया था। हमारे फिल्म स्टार्स हो गए, हमारे क्रिकेटर्स और अदर सेलिब्रिटीज़ को इकट्ठे आके ट्वीट करना पड़ गया भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसमें बाहर वाला कैसे बोल सकता है, फलाना आदमी करना है, पता नहीं क्या क्या बोला था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, ये तुम्हारा ही यूथ है, ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, इस पे तो बोलो, इस पे नहीं बोलोगे तो किस पे बोलोगे। ओ क्या ट्वीट नहीं आया, कौन सा, अच्छा जो फॉरवर्ड, सॉरी कुछ भी बोलते हो, बोल रहे हैं जो आगे फॉरवर्ड करना है, जो वो स्क्रिप्टेड ट्वीट इनके पास अभी पहुंचा नहीं है। ओ कुछ भी बोलते हो यार, मरवाओगे तुम किसी दिन मुझे, इग्नोर करो इनको। और तीसरा हमारा मीडिया, ओ बाय गॉड, इनका तो पूछो ही मत, इनका तो इतना बुरा हाल हो रखा है। अभी अगर इनका चैनल आप 10 मिनट के लिए लगा के देख लोगे, क्या 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, 5 मिनट के लिए लगा के देख लोगे तो आप उसके बाद मतलब इतनी अंदर से आपके हेट भर जाएगी भी, आपको लगेगा भी, लग रहा है भी यार जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है या जो भी जॉब मांग रहा है वो देश का दुश्मन है, उसको गवर्नमेंट से प्यार नहीं है, उसको देश से प्यार नहीं है, पता नहीं क्या क्या। तो वो तो आप रहने दो, उनका तो छोड़ ही दो वो तो। और फिर वो क्वेश्चन करते हैं, फिर वो पूछते हैं भी हमें सोल्ड मीडिया क्यों बोलते हैं, हमें पेड मीडिया, गोदी मीडिया क्यों कहते हो। भाई तुम्हारे काम है, हमारे बुजुर्ग कह के गए थे भी जो भी तुम्हारा नाम होता है उसको कमाया जाता है, आप लोगों ने अर्न किया है, प्राउड करो। किसी तीसरे बंदे को हम नहीं बोल सकते भी ये पेड मीडिया, आप लोगों ने अर्न किया है, इस सालों की आपकी मेहनत है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लगे रहो आप। इंटरनेशनल फोरम से ये 15-20 ट्वीट आने पे इन्होंने पैनल में पता नहीं बिठा के लोगों को क्या क्या बोला, भगवान जाने, किस किस को एंटी नेशनल बना दिया, किसको कहाँ कहाँ से देश का नुकसान करवा दिया, भगवान। ओके चलो मान लिया, 35 से 40 लाख ट्वीट आ चुके हैं भी इस पर्टिकुलर हैशटैग पे, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। पर मजाल है मीडिया कुछ बोल जाए, यही तो ये होती है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, वफादारी। हम कम से कम आप में एक टैलेंट तो है, आप में एक गुण तो है भी, आप वफादार हो। किसका पागल है क्या, मैं कुछ नहीं बोल रहा भी किसके हैं, वफादारी आप में है, ये हम बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा मेन चीज़ बात है, एक्चुअली स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है, स्टूडेंट्स मांग क्या रहा है। स्टूडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट मांग क्या है, सबसे जो बेसिक मांग है वो है भी भाई जो भी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, इनका एक कुछ टाइम फ्रेम हो, मीन्स भी भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे इनका नोटिफिकेशन आएगा, तब इनका रिजल्ट एग्ज़ाम होगा, तब इनका रिजल्ट आएगा, तब इनकी ज्वाइनिंग होगी, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हो। और इस चीज़ को देखने के लिए एग्ज़ाम अच्छे से हो रहे हैं, पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में हो रहे हैं, बिना करप्शन के हो रहे हैं, इसके लिए एक कमेटी हो जहाँ पे स्टूडेंट्स की भी सुनवाई हो, बस इतनी सी बात है। और ऐसा कुछ नहीं है भी ये सरकार के बस के बाहर है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो हमारे पंजाबी में एक कहावत है भी नीता नु मरादा पैंदियां ने ना, मीन्स अगर आपकी नीयत है तब आपके लिए कुछ मुश्किलें हैं, और अगर आपके करने का मन नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी एक्सक्यूज ढूंढ के ला सकते हो, ठीक है। तब आप कोई सा भी टैग दे, एंटी नेशनल, अरे नहीं मतलब कोई सा भी टैग दे सकते हो, जरूरी नहीं आप एंटी नेशनल दे सकते हो, आप उसको खालिस्तानी भी बोल सकते हो, आप उसको क्या
जिहादी जिहादी वो कुछ भी बोल सकते हो, नहीं ज़रूरी नहीं आप एक टैग के साथ लिमिटेड हो, आप कुछ कोई दूसरा नया टैग भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर ये हमारा ही यूथ है, हमारे लिए ही काम करता है, और ये अगर इनको हम जॉब देंगे तब भी हमारे लिए काम कर रहा है। उम्मीद है सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और जल्दी इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकालेगी। इसके साथ ही फिर मिलेंगे। रब राखा। जय जवान जय किसान।